बोलो। मेरा नहीं चलेगा आपको है। क्या लग रहा है, क्या होगा विधानसभा चुनाव? क्या फारूक आएंगे भाई? इंशाल्लाह फारूक साहब आएंगे। फिलहाल वक्त यमाम की तरफ है। हरी सब्जी। शिंदे सरकार आप? बिल्कुल नहीं, ये नालायक सरकार है। वो वोटर्स भी बिला मफाद के बिला वजह के कांग्रेस को मतदान करते आए हुए हैं। नए एपिसोड में नए विचारों के साथ मैं जर्नलिस्ट वज़र। इलेक्शन की बात होगी, विधानसभा चुनाव पे चर्चा होगी, जनता के मुद्दे उनके विचार जानने की एक नई कोशिश। आपको बस करना ये है कि ये जो फॉलो का बटन है ऊपर और ये सब्सक्राइब का बटन है वो बस पुश कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा विधानसभा चुनाव में? क्या फारूक आएंगे भाई? फारूक ये काम अच्छा चलो रहा हैं? हाँ, जैसे ऐसे कि मतलब ये बारी फारूक भाई को आने का चांस है। वजह क्या है? फारूक भाई अच्छा आदमी है, फारूक भाई का काम अच्छा है। जैसे क्या क्या काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किए लॉकडाउन में, जैसे रमज़ान में। बहुत हर काम में कब भी फ़ोन लगाए तो फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं हमारे को। तो विधानसभा चुनाव में आप इस बार एमआईएम के सपोर्ट में हैं? ठीक सर, सब जने हमारे में थे भाई। अगर कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे तो? नहीं देना, हमारी सबकी वोट है, हमारे में लड़ाई नहीं होना। बाबा मिस्त्री वहाँ दक्षिण से हमको वहाँ सीट देना। सही बात है। बाकी सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, हमारे का काम जोर में चल रहा है। बोलो। क्या करते बोलो विधानसभा चुनाव में? सब हरी सब्जी। क्यों? काम अच्छा करता हुआ। क्या काम करे? कुछ काम हुआ है आपका उनकी तरफ से? हुआ ना गली में सब्जी का। क्या किए? मुश्किल की है क्या जैसे क्या? गली में करी ना, पूरा गली में बुलाया तो करते क्या भी काम हो। हाँ आप मिले हैं उनसे? मिले ना पर मेहनती आदमी लग रहे हैं आप वैसे, है ना? ये दुकान आपकी है? नहीं, भाई की है। ये साइकिल वाइकल आपने बनाई है? भाई की शक्ल है हुआ, भाई बना हुआ। मतलब आप ही की दुकान में बनता है? हाँ, आपकी बनाया। तो मान लो अगर फारूक शाब्दी ऐसी 100 साइकिलों का दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट, बना देंगे आप? बना देना। किसको दोगे बना के? हाँ, किसको दोगे बना के? भाई की बनाते हैं। नहीं, बना के देंगे किसको आप? गिरक के देंगे। जो विकलांग लोग हैं ना, उनका भी भला आपका भी भला। तो ये बात बोलना उनसे कि ये 100 साइकिल का कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं बनाऊंगा, आप विकलांग लोगों को बांट देना, है ना? हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात है, समाज सेवा का काम है। समझ हो गया। आप बताइए भैया, मुस्कान बड़ी प्यारी है आपकी। क्या लग रहा है, क्या होगा सोलापुर में? इंशाल्लाह फारूक साहब आएंगे। क्यों लगता है हमारे को ऐसा है, लोगों में चर्चा है, माहौल जमा है। तो 2014 से 2019 तक लेकर 2024 में इंशाल्लाह फारूक साहब का होएगा इंशाल्लाह। तो सपोर्ट करने की वजह क्या है, कारण क्या है? कारण कुछ हमारे कौम के लिए उन्होंने धड़पड़ बहुत करते हैं, हमारे उनको बात पसंद आती। जो फारूक साहब है ना, वो हमारे को पसंद आते। कैंडिडेट अच्छा है हमारे वास्ते। तो एक इस बार सारा मुस्लिम समुदाय आपको लग रहा है कि एमआईएम को सपोर्ट करेगा? सारा इतर भी समाज है उसमें, सारा मुस्लिम लेकर उसमें कुछ मतलब नहीं है, सारा इतर समाज भी चाहिए। अच्छा, मुस्लिम समुदाय में क्या है? क्योंकि अक्सर यहाँ पे कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के वोट बढ़ जाते हैं, ये है बात? हाँ, ये सच बात है। एकता नहीं है हमारे मुसलमान कौम में ही, नहीं एकता तो ये वोटिंग में तो थोड़ी कहा होगे, मुसलमान की थोड़ी से नहीं आएंगे। सबका साथ ज़रूरी है। ज़रूरी है, ज़रूर। आप बताइए भैया, क्या आपके क्या विचार क्या है सर विधानसभा चुनाव पे? जैसे आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुद्दे कौन से हैं जिन पे आप चाहते हैं कि बात हो? महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर विकास काम है, विकास ज़रूरी है। पानी की टंचाई है सोलापुर में, पानी की जैसी ज़रूरत है, बिजली, पानी, रास्ते, बेरोजगारी, ये सब बदलाव होना चाहिए। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, पिछली जो सरकार थी, शिंदे परिवार का अच्छा खासा होल्ड रहा है यहाँ पे, अभी प्रणीति शिंदे थी आमदार, काम किया उन्होंने?
हाँ काम किया उन्होंने, लेकिन अब जो नए दौर के जो हिसाब से है, नए दौर के नए लोग को भी चांस देना जरूरी है। हम ये सोच रहे हैं कि नए नए लोग का नए दिमाग रहने वाला, कुछ नया होने वाला। बेरोजगार यहाँ कंपनी नहीं है, कारखाने नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। ऑटो रिक्शा चलाओ, पान दुकान चलाओ, यही काम धंधा है। नौजवान बच्चे भटक रहे हैं, रास्ता छोड़ के भटक रहे हैं, तो उनको हाथ को काम रहेगा तो वो भी सही रास्ते पर रहेंगे। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी तो किस पक्ष के साथ जाना चाहेंगे? है। जो विकास का काम करेंगे हम उस पक्ष के साथ जाएंगे। आपको क्या लगता है विकास का काम कौन सा पक्ष करेगा? अब देखेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। मतलब अभी तक तो आप किसी फैसले पर नहीं आए। नहीं है, फैसले पर नहीं है आज, लेकिन हम जो काम करेंगे वो सही काम करेंगे। तो ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं जनता की जिस पे आपको लगता है कि बात होनी चाहिए? जैसे रोजगार, रोजगार सब में बड़ा रोजगार। मैं 4 साल से कम ये मुद्दा उठा रहा हूँ नौजवानों के बारे में। एक तो पहला रोजी का प्रश्न है नौजवानों का, फिर यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला है, फिर जैसे बीड़ी कामदार है महिला, उनके प्रश्न है, गली एरिया मोहल्ले के ख़राब है, रोड का, ड्रेनेज लाइन का, हर एक प्रश्न है। जितने प्रश्न तुम पूछेंगे उतने कम है। अच्छा, ये रोज़गार का हल क्या है? जैसे कई लोग बता रहे हैं कि कभी टेक्सटाइल हब हुआ करता था सोलापुर, फिर डाउनफॉल हुआ, उसमें बर्बाद हो गया पूरा का पूरा बिजनेस। युवा जो है वो दूसरी तरफ पलायन कर रहा है, माइग्रेंट हो रहे हैं दूसरी तरफ रोज़गार के चक्कर में, नए बेहतर मौके तलाश करने के लिए। हल क्या है इसका? IT पार्क, IT पार्क, बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया कभी सोलापुर में आएंगे तो बहुत सारे नौजवान महिला रहेंगे, नौजवान लेडीज़ रहेंगे, हर तरीके के लोग जो पढ़े लिखे एजुकेशन है उनको नौकरी मिलेंगी। एक भी IT पार्क आएगा तो 2-2,500 सोलापुर के नौजवान ऐसे ही काम पे लग जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और वो क्वालिटी जिसमें है जनता उसको चुन को लाना, मेरा वो बोलना है कि IT पार्क लाने वाला होना, वहाँ पे नौजवानों को काम करने वाला होना। ये मुद्दे हैं, इन पे बात करें। हॉस्पिटल के मसले, एजुकेशन का अपना ये मसले, मदरसे का मसले, और वो ट्यूशन वगैरह के, ऐसे बहुत सारे मसले जो इस पर मैं बात किया था 3.5 साल पहले। कोई इसका अभी 3.5 साल के बाद भी हालात नहीं बदले। ना हालात बदले, ना वक्त बदला, जैसा चल रहा वैसा चले। अच्छा, अब जब आप इतना सब कुछ जानते हैं तो ये बताइए कि पूर्व सरकार द्वारा काम हुआ है यहाँ पे सोलापुर? कौन सी सरकार? शिंदे सरकार। आप बिल्कुल नहीं, हाँ। ये नालायक सरकार है, बदतमीज, मतलब ये नालायक, बेकार बोले तो बेकार, और बेकार उस्ती बेकार, और क्या बोलूँ। आप बताइए सर कि हवा का रुख किस तरफ है सोलापुर में? हवा का रुख तो अभी फ़िलहाल वक्त यमाम की तरफ है। हाँ, तो क्या कारण क्या है उसके पीछे? फारूक भाई एक अच्छा आदमी है, लोगों के काम करेंगे, ऐसा लोगों को विश्वास है। और फारूक भाई वादा करे सो है कि नई ज़िंदगी में जो है 1000 लेडीज़ महिला को काम देंगे, ऐसा लोगों को वादा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वो भरोसा है लोगों को कि करेंगे वो। और जो जिसके मतलब डब्बे वो डब्बे देंगे फारूक भाई। हाँ, तो ये जो बात कही जा रही है कि मुस्लिम समुदाय के वोट इस बार भी बटेंगे, आपके क्या विचार हैं इस पर? बट रहे हैं वोट? क्या इत्तेहाद है या फिर मुस्लिम समुदाय? वोट तो बट रहे हैं सर। और मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो भी नेता लोग हैं और ये टिकट की मांग कर रहे हैं, तो सीधा सीधा ये कौम के नाम पर जो है वोटों का बंटवारा कर रहे हैं। और जब बाबा मिस्त्री का इधर नाम आ रहा तो हमने लोकसभा में परिणीति शिंदे को हमारे वोट देकर जिताया था। इसलिए नहीं जिताया था कि बाबा मिस्त्री को या एक दूसरे मुसलमान के साथ, कौम के रहनुमा के साथ लड़ा सके। इसलिए हमने लोकसभा में परिणीति को हमने जिताया, इसलिए नहीं था। आज बाबा मिस्त्री का नाम चर्चे में चल रहा है। मैं बाबा मिस्त्री से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मध्य में ना आए। अगर आएंगे तो ना तो बाबा मिस्त्री आएंगे, ना तो फारूक भाई आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाबा मिस्त्री जितना हो सके उतना दक्षिण से इलेक्शन लड़े और दक्षिण में इंशाल्लाह वो जीत करेंगे। मेरी तमन्ना है कि बाबा मिस्त्री दक्षिण से ठहरकर चुनाव लड़े और वहाँ से जीते। महाविकास आघाड़ी के 11 मुस्लिम उम्मीदवार ऐसे हैं जो शहर मध्य से उम्मीदवारी का अपनी ख्वाहिश पेश कर रहे हैं।
उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? जबकि एक मुस्लिम उम्मीदवार को आप कह रहे हैं कि आप मध्य की तरफ रुख ना करें क्योंकि नुकसान आपको भी होगा और दूसरे कैंडिडेट को भी होगा। तो बाकी उन 11 कैंडिडेट का क्या? बाकी 11 कैंडिडेट का भी मैं यही कहूँगा कि सोच समझकर फैसला ले। मुस्लिम समुदाय क्या होगा, आपको क्या लगता है कि इनके वोट बटेंगे या फिर एक जगह जा रहे हैं? देखो वोट तो बटेंगे, ये तो कॉमन बात है। वोट बटेंगे जब एक मुस्लिम चेहरा मुस्लिम चेहरे के सामने आएगा, कौम का चेहरा कौम के सामने आएगा, तो मैं ये बोलूँगा कि परिणीता ही एक मुसलमान समाज में झगड़े लगा रही है। हम जो लोकसभा को भेजे उसका हमारे को एहसान चुका रही है कि हमारे में झगड़े लगा रही। और बाबा मिस्त्री को उधर छोड़ने का मतलब ये है कि उसके पीठ को भंडा बंद कर पौड़ी में फेंके। बाबा मिस्त्री तो इधर आने वाले नहीं, फिक्स नहीं आने वाले। फारूक भाई है, बाबा मिस्त्री है, और ये जो 11 उम्मीदवार है ये भी है। रहने के बाद भी अगर फारूक भाई भी जीत नहीं सकते और ना तो जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो भी जीत सकते नहीं। मेरी एक ऐसी राय है कि ये सब सोच विचार कर कदम उठाए। उलमा अपना ये कौमी एकता वाले रहते या बाबा मिस्त्री रहते। हाँ, आइए उनसे बात करते हैं, इनसे बात कर ली। तो सर ये बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है कि बात होनी चाहिए? हर पार्टी के अलग अलग मुद्दे हैं इलेक्शन लड़ने के। तो सोलापुर में जहाँ तक आपने अभी बताया कि सोलापुर जो है टेक्सटाइल का हब हुआ करता था, ये पुरानी बातें हो गई। अब वो हब को डिस्ट्रॉय कैसा हुआ, उसमें क्या ये नुकसान कैसे हुए, ये बंद क्यों हुआ, या फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, ये जो है हमारे पूरे सीनियर लोगों की करतूत की वजह से है। अच्छा। हाँ, तो एशिया खंड में सोलापुर का नाम टेक्सटाइल हब में 1 नंबर पे आता था। ठीक है, चादरें आज भी सोलापुर की मशहूर है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं उनकी कुछ गलतियाँ हुई होंगी, या फिर हो सकता कि यहाँ के जो राजकीय उस वक्त के लोग थे, जो सत्ताधारी थे, वो सत्ताधारी लोग उनको जो चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए था उस वक्त, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, फिर उसके अलावा दूसरे भी चीज़ें हैं, मेन बुनियादी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई होंगी। और जैसा आपने बताया कि टेक्सटाइल का हब हुआ करता था सोलापुर, एक ज़माने में लोड शेडिंग का भी हब हुआ करता था। तो लोड शेडिंग जब चल रही है तो टेक्सटाइल कैसा चलेंगे और कंपनीज कैसा चलेंगे और इंडस्ट्रीज कैसा चलेंगे, जहाँ के जबकि तुम्हारे पास सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, तो फिर टेक्सटाइल बनाने का ताल्लुक ही नहीं है। उसके अलावा सबसे पहले यही चेक करते हैं कि यहाँ पर लेबर यूनियन है या नहीं है। कोई भी सिटी में जाओ आप, तो उस वक्त या आज के वक्त में भी लेबर यूनियन यहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बेरोजगारी का मामला हल करना है तो लेबर यूनियन को ख़त्म करना होगा। हाँ, तो किसी बड़े राजनीतिक मंच से ये इन मुद्दों पे बात हुई है कभी? नहीं भाई, मैं राजकीय आदमी हूँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ। उसके बाद यही लोगों के परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स देखकर मैंने 3 महीने पहले अगस्त 11 मैंने एकनाथ शिंदे साहब की जो पार्टी है शिवसेना, उसमें प्रवेश लिया हूँ। उसकी वजह भी यही थी कि जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन से भी पहले हमारे जो सीनियर लोग हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा निष्ठावंत काम कर रहे थे। तो निष्ठावंत रहने के बावजूद, अच्छा लीडर तो हैं, नेता तो हैं, उसके अलावा जो पब्लिक है यहाँ की, वोटर्स जिसको हम लोग बोलेंगे, वो वोटर्स भी बिला मफाद के, बिला वजह के कांग्रेस को मतदान करते आए हुए हैं। जब मतदान हो रहा है तुमको, तुम्हारी गवर्नमेंट बन रही है, तुम लोग सत्ता में है, तो हमारे मुस्लिम समाज को ये लोग दाल में कड़ी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया, यूज़ कर फेंकने वाली चीज़ के हिसाब से इस्तेमाल किया है, दूसरा कुछ भी नहीं। आज के वक्त में देखो ना तुम, विधानसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन के वक्त ये लोग ऊपर से ऑर्डर लेके आए, हमारे उलमा इकराम जो भी हैं, जिनके भी साथ ये लोग बैठक किए,
वो बैठक कर कर कौम को आगाह किए कि कौम के लोग मतदान किसको करना है बीजेपी को गिराने के लिए। महाविकास आघाड़ी उस वक्त जो है इंडिया आघाड़ी थी, ठीक है, इंडिया आघाड़ी को मतदान करा। इंडिया आघाड़ी का मतदान होने के बाद में सोलापुर की बात करूंगा मैं सिर्फ, सोलापुर की सीट जीत कर आ गई प्रणीति शिंदे, खासदार हो गई, वो लोकसभा में चली गई। उसके बाद प्रणीति शिंदे ने जब से लोकसभा जीता है उस वक्त से लेकर आज तक हमारे मुस्लिम लोगों का ऐसा कहना है, हाँ जहाँ तक हमने सुना है कि वो मुस्लिम कौम का अब तक शुक्रिया भी अदा नहीं किया कि आप लोग हमको जिताए, आपका शुक्रिया। जबकि अगर हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे वोटर्स की तो मुस्लिम समाज के वोटर्स की वजह से ही प्रणीति शिंदे जीत गई। उसके बाद हमारे समाज के लोग, मुस्लिम समाज जिसको मैं बोलूँगा, कौम नहीं बोलूँगा मैं, क्यों तो कौम पूरी सियासत के पीछे लगी हुई है, सब अपने अपने उल्लू सीधे करने में लगे हुए हैं। परीक्षण केंद्र हमारे लोगों को ना, आज का जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, वो जनरेशन के लोगों को यही नहीं पता है कि एजुकेशन में हम लोग कौन से फैकल्टी में एडमिशन लेना है। अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, उनके फ्यूचर पर ध्यान दे रहे हैं, वो लोग बराबर आगे निकल जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबका है वो लोगों का भी मामला हमने सोचना चाहिए। तो ये लोगों में हमारे अवेयरनेस नहीं है। क्यों? तो हमारी जो कौम है, हमारा जो समाज है, जज्बाती समाज है, और हमारे जो नौजवान हैं जज्बाती हैं, उनको यही नहीं पता है कि हमारा इस्तेमाल कौन कर रहा है।